नमस्कार एंड वेलकम टू माय एसजेएन क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब व्यूवर्स। जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि आज मैंने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है। मेरा न्यू टॉपिक है जो आज का सेंटेंस है। जैसा कि कल मैंने आपको अपने चैनल पे दिखाया था, कल वीडियो जो मैंने डाला था उसमें मैंने आपको अपने हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश ग्रामर वो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। और आज जो मैंने किया है कि आपको लेटर वर्ड सेंटेंस को होते क्या हैं इनको एक्सप्लेन करने के बाद में जो हमारा रियल इंग्लिश ग्रामर का जो सफ़र होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि हमारे इंग्लिश ग्रामर की रियल बोले तो एक सबसे पहला पड़ाव जो है हम लोग यहाँ पर से अब स्टार्ट करेंगे। सेंटेंस से ही हमारा पहला पड़ाव स्टार्ट हो जाता है और ये सेंटेंस जो है हमारा अब यहाँ पर आकर के दो चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा, सेंटेंस जो है हमारा टाइप्स और काइंड्स, ये दो तरीके का होता है सेंटेंस। टाइप्स में क्या होता है, टाइप्स होते हैं इसके 5, मैंने इन ब्रैकेट लिख रखा है, और इसके काइंड्स जो होते हैं वो होते हैं 2। गाइस ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, और जितने भी मेरे चिल्ड्रंस या व्यूअर्स जितने भी लोग हैं, मेरे इस मेथड को या जो भी मेरा ये स्किल है जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, अगर इसको आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और उस पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई भी आपको नई चीज़ यहाँ पर अगर मैं टीच कराता हूँ बच्चों को या कोई चीज़ सिखाता हूँ तो मैं अपने चैनल पे पब्लिश करूँ तो वो चीज़ सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स जो होते हैं हमारे सेंटेंस के वो 5 होते हैं और काइंड्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। अब टाइप्स की अगर हम बात कर लें तो टाइप्स में देखिए हमारे पास में 5 कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है असर्टिव। असर्टिव में 2 जो पार्ट्स होते हैं इसके ये अंदर ही हाइड रहते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी हम लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं और हम असर्टिव में ही ये मान लेते हैं कि असर्टिव अकेला होता है। इसके असर्टिव के तुरंत बाद हम लोग निगेटिव बोलने लगते हैं या गलती से कभी कभी निगेटिव के बाद में अफर्मेटिव बोल देते हैं, जबकि होता क्या एक्चुअली कि असर्टिव में ही अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों छिपे रहते हैं, क्योंकि ये असर्टिव के ही 2 भाग होते हैं। अब हमने यहाँ पे इन ब्रैकेट में देखिए कुछ लिख रखा है। अफर्मेटिव को हम लोग सिंपल, एस फॉर सिंपल नहीं, एस फॉर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी सेंटेंस में सिंपल सी केवल 3 चीजें आपको मिले, एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चीज मिले तो आप ये चीज समझ जाइएगा कि वहां पे अफर्मेटिव ही होगा। अगर निगेटिव आपको पहचानना है तो निगेटिव के लिए सिर्फ केवल 2 चीजें आपको दी गई हैं, नेवर एंड नॉट। जब तक आपको किसी भी सेंटेंस में नेवर या नॉट लिखा हुआ ना मिले तब तक आप उसको पूरी तरीके से क्लैरिफाई निगेटिव में नहीं कर सकते हैं कि वो निगेटिव ही होगा। जब आप नेवर या नॉट को फाइंड आउट कर लें तभी आप कह सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा। एंड देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हमारा ये सेकेंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ सेंटेंस का। इसमें देखिए दिया गया है ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क साइन। अगर आपको इंट्रोगेशन साइन है ये किसी भी सेंटेंस के लास्ट में या कहीं पर भी आपको ये मिल जाए इंट्रोगेशन साइन, तो आप ये चीज समझ जाइएगा कि वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या फिर वो बात हमारी जो है इंट्रोगेशन में कह के छोड़ दी गई है। तो क्लियर हो गया गाइस। उसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव के बारे में जितना ज़्यादा आप खुल के मेरे चैनल पे विस्तार से अगर जानना चाहते हैं या आपके मन में कोई डाउट है इंपरेटिव को लेकर के, ज़्यादातर मुझे बच्चे जो हैं डाउटफुल इंपरेटिव में ही मिलते हैं। अगर आपको इंपरेटिव अच्छे से समझ में आ जाता है मेरे इस माध्यम के द्वारा तो अच्छी बात है। अगर आपको कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट में आप हमें अपना वो डाउट दे सकते हैं कि सर इंपरेटिव में ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि ये चीज़ कैसे पहचाने, या कोई सेंटेंस अगर दिया होता है तो वो इंपरेटिव कब हो जाता है मुझे नहीं पता चलता है। फिलहाल मैं आपको अपने इस टॉपिक के द्वारा आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि देखिए लिखा है इंपरेटिव में लिखा है स्टार्ट विद मेन वर्ब। कोई भी सेंटेंस अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से शुरू होता है तो वो क्या होता है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, ये चीज क्लियर है। अगर उसमें से सब्जेक्ट हट जाए तो वो किससे स्टार्ट होने लगेगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। तो जो वर्ब और ऑब्जेक्ट से शुरू होने लगेगा उसको ही हम बोलेंगे स्टार्ट विद मेन वर्ब।
और जब वो स्टार्ट विद मेन वर्ब हो जाएगा तो इसका मतलब है वो हमारा इम्परेटिव बन जाएगा। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी मेन वर्ब होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट देयर। हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे काम नहीं है, मैंने आपको बोल रखा है कि मेन वर्ब ही होनी चाहिए। मेन वर्ब का मतलब जो भी क्रियाकलाप हम लोग अपने हाथों से करते हैं, मुंह से करते हैं, चलने का, फिरने का, खाने का, पढ़ने का, ईटिंग, रीडिंग, टीचिंग, वॉकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, ये सारे वर्ब जो होते हैं हमारे मेन वर्ब के होते हैं। अगर मेन वर्ब ही हमारी स्टार्टिंग में आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो इंपरेटिव है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा है एक्सक्लामेटरी। 4th नंबर है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पूरी जो टोटल जानकारी होती है वो सिर्फ इससे होती है। इसको अगर आपने कहीं पर भी देख लिया, एक्सक्लामेशन साइन बोलते हैं इसको, तो वो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव की बात करें, ऑप्टेटिव में फीलिंग्स ऑफ माइंड। अब कहेंगे सर जी फीलिंग्स ऑफ माइंड ऑप्टेटिव में कैसे पता करेंगे, तो हम आपको बता दें, जितना भी हम अपने मन से किसी को अच्छा बोलते हैं वो हमारा ऑप्टेटिव में चला जाता है। अगर हम किसी को बुरा बोलते हैं वो हमारा ऑप्टेटिव में चला जाता है। एज लाइक जैसे हमने बोला किसी से गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, तो हमने किसी को अपने मन से कुछ कहा है, मन से आशीर्वाद दिया है, इसलिए वो हमारी मन की भावना है, वो हमारा चला जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अगर हम कहें गो टू हेल या हेल इज लॉन्ग विद यू या गो टू अंडरनीथ, ठीक है, या फिर गो टू स्मैश्ड, या फिर ऐसा कोई भी वर्ड बोले जिसमें हम किसी को अपशब्द बोल रहे हैं, किसी को कुछ गलत बोल रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसमें किसी को बुरा भला बोल रहे हैं, और ध्यान ये रहे कि इम्परेटिव में मैंने आपसे बोला कि वर्ब से स्टार्ट होता है, तो आपके मन में ये डाउट जरूर आएगा कि सर ऑप्टेटिव में भी तो आप वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं ये कैसे जानूं कि सर ऑप्टेटिव में आ गया ये। तो मैं आपको बता दूं कि केवल 2 ही चीज़ों से ऑप्टेटिव को पहचाना जाता है। नंबर 1, उसमें फीलिंग्स ऑफ माइंड होनी चाहिए, केवल टर्म्स एंड कंडीशन यही है, वहाँ पे शर्त यही है कि वहाँ पर कोई ना कोई आपका वर्ड ऐसा होना चाहिए जो आपका वर्ब ना हो। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू मैंने आपसे बोला। अब बताइए यहाँ पे जो गॉड है ये हमारे एज अ सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, ये हमारा सब्जेक्ट जो है इसको हम अपना थोड़ी देर के लिए अफर्मेटिव बोल सकते हैं, लेकिन अफर्मेटिव बोलने से अच्छा है, सबसे ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि ये हमारा ऑप्टेटिव है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर किसी को अच्छा बोल रहे हैं, किसी को हम अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर यहीं पर हम ये बोल दें गो टू हेल, अब मैंने ये बोल के छोड़ दिया गो टू हेल, तो